भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, रघुवीर सिंह। लेकिन एक रात अचानक वह और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तब से उस हवेली में अजीब आवाजें, चीखें और साए दिखाई देने लगे। कहानी की शुरुआत। गांव में रहने वाला एक 18 साल का लड़का था, आर्यन। आर्यन बहुत बहादुर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू सच में बहादुर है तो उस हवेली में एक रात बिताकर दिखा। आर्यन ने बिना सोचे समझे चैलेंज स्वीकार कर लिया। हवेली में पहला कदम। शाम होते ही आर्यन एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के गेट के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। आर्यन ने खुद से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ वहम है। वह अंदर चला गया। अजीब घटनाएं शुरू। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और जाले लगे थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आर्यन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज फिर आई। पहली डरावनी झलक। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर एक पुराना आईना था। आर्यन ने जैसे ही आईने में देखा, उसके पीछे एक सफेद साया खड़ा था। वह डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्य की खोज। अब आर्यन को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह भागने के बजाय सच जानना चाहता था। वह हवेली के हर कमरे की तलाशी लेने लगा। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी रघुवीर सिंह की थी। डायरी का राज। डायरी में लिखा था, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपने ही भाई को धोखा देकर उसकी ज़मीन हड़प ली। उसने मरने से पहले मुझे श्राप दिया था कि मैं और मेरा परिवार कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। आर्यन ये पढ़कर चौंक गया। असली डर। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धड़ाम। लाइट्स टिमटिमाने लगी और उसी समय एक डरावनी आवाज़ गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन का शरीर कांपने लगा। उसने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। आत्मा का प्रकट होना। धीरे धीरे एक सफ़ेद साया उसके सामने आया। वह रघुवीर सिंह की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। आत्मा बोली, हम इस हवेली में फंसे हुए हैं क्योंकि हमने पाप किया है। दर्द भरी सच्चाई। रघुवीर सिंह ने बताया, मेरे भाई की आत्मा हमें चैन से नहीं रहने देती। हम हर रात उसी डर में थे हैं। अगर कोई हमारा पाप दुनिया के सामने ला दे तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए। आर्यन का फैसला। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। अगली सुबह वह गांव वालों को पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। अंतिम रात। लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है, अचानक एक और खतरनाक आत्मा प्रकट होती है। रघुवीर का भाई। वह गुस्से में चिल्लाता है, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। हवेली हिलने लगती है। चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। जान की बाजी। आर्यन भागने लगता है। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। लेकिन तभी रघुवीर सिंह की आत्मा अपने भाई से लड़ने लगती है। भाग जाओ, वह चिल्लाता है। अंत। आर्यन किसी तरह हवेली से बाहर निकल जाता है। अगले दिन वह गांव वालों को पूरी सच्चाई बताता है। लोग मिलकर उस हवेली में पूजा करवाते हैं। कुछ दिनों बाद हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो जाती हैं। कहानी की सीख। गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच और हिम्मत से हर डर को हराया जा सकता है।